नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल मैथ भाई सुधीर पर। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड सभी भिन्न हैं तथा यदि सिद्ध करिए कि एक्स वाई जेड -1 के इक्वल है। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया है 3×3 का। सबसे पहले यदि एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 1 + x क्यूब 1 + y क्यूब 1 + z क्यूब बराबर में 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करके लिख लेते हैं। ऐसे एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 प्लस में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यदि दूसरी वाली डिटर्मिनेंट्स में देखोगे एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, यदि दूसरी डिटर्मिनेंट्स में चेक करोगे तो पहली रो से R1 से x कॉमन, R2 से y और R3 से z हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, ये 1 बचेगा 1 और यहाँ पे x y और z और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। उसके बाद में ये दोनों डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा ना। तो क्या करना है, यदि किसी सारणिक के पंक्ति को एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो सारणिक का जो साइन होगा, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे देखोगे तो पहली पंक्ति में पहली सारणिक है उसमें C2 जो है, C2 को हम चेंज कर दें C3 में और C3 को किस में चेंज कर दें, C2 में, तो वहाँ से ये माइनस आ जाएगा और एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद में इसको देखो, ये एक 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 एक्स वाई जेड, फिर एक यहाँ पे लाना होगा ना। फिर से पहले डिटर्मिनेंट्स में क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट्स में C1 को C2 में और C2 को किस में चेंज कर देना है, C1 में। जब इसको चेंज करोगे तो फिर से एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस से कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाई जेड और वाई ये एक्स वाई और जेड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड इधर हो गया 1 वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में एक्स वाई जेड और ये होगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे दोनों डिटर्मिनेंट्स कॉमन है, फिर एक्स 1 प्लस में एक्स वाई जेड 1 प्लस में एक्स वाई जेड कॉमन मिलेगा और जो दूसरा बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। उसके बाद में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या इसको सॉल्व कर लो। यदि 1 प्लस में एक्स वाई जेड और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल दी हैं, 0 के इक्वल दी हैं। ये सारी चीज़ें किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करोगे तो यदि R1 बिकम्स टू कर दें R1 माइनस में R2 और यहीं पे लिख लो R2 बिकम्स टू R2 माइनस में R3। यदि पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में चेंज कर दिया जाता है पहली पंक्ति को, और दूसरी पंक्ति को दूसरी से तीसरी में चेंज कर दिया जाता है, तो ये एक से घटाएंगे 0, ये x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे 0 और y माइनस में क्या होगा, z होगा। वाई स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो R3 है वो 1 जेड स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद में इसको क्या करिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यदि C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये यदि प्लस माइनस प्लस ये प्लस का रहेगा और ये, या तो इसमें सबसे पहले क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। पहली वाली पंक्ति से क्या कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई, और दूसरी वाली पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x प्लस में y बचेगा और यहाँ पे y प्लस में z बचेगा, तो ये जो होगा वो 0 0 1 और उसके बाद में ये हो जाएगा कितना, 1 1 और उसके बाद में कितना होगा, ये z और फिर ये हो जाएगा x प्लस में y और ये हो जाएगा y प्लस में कितना, z और ये रहेगा केवल z। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करोगे x माइनस वाई और y माइनस जेड, इसको सॉल्व करने पे ये हट जाएगा तो y प्लस जेड
और माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस में y, x माइनस में y। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस में x कैलकुलेट हो के आएगा। इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स आएगा। फिर क्या करना है, इसके साथ में कैलकुलेट कर देना 1 प्लस एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद में x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस में x। इतना करोगे बराबर 0 के रखोगे तो ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा और बराबर में 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस का 1। और यही कह रहा था, प्रूव करने को सिद्ध करिए एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1। ठीक है।